नमस्कार दोस्तों व प्यारे विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हम फेडरलिज्म संघवाद पर चर्चा करेंगे। संघीय व्यवस्था संसार के लगभग 25 देशों में प्रचलित है और फेडरलिज्म जैसे इसके अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि यह संघवाद राज्यों का एक संघ है जिसमें राज्यों और केंद्र के बीच जो है दो प्रकार की सरकार होती है। एक केंद्रीय सरकार और दूसरी होती है प्रांतीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें शक्तियों का विभाजन होता है। कुछ शक्तियां जो विदेशी व्यापार, विदेशी संबंध आदि से जो है हमारी जो उसके पास केंद्र सरकार के पास, और कुछ शक्तियां जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास होती हैं, जैसे पुलिस, कृषि, सिंचाई आदि। संघीय शासन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? इसमें शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों के बीच में। जैसे भारत में 3 सूचियां दी गई हैं जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। पहले देखिएगा संघ सूची, जिसमें स्थानीय विषय हैं और केंद्र के जो अधिकारक क्षेत्र में, जैसे बैंकिंग, विदेशी व्यापार, संचार, विदेशी संबंध। दूसरा देखिएगा इसके बाद फिर है राज्य सूची, इसमें जो है 62 विषय हैं और इन पर जो है राज्य सरकार कानून बनाती है, जैसे सिंचाई, कृषि, पुलिस आदि। तीसरा समवर्ती सूची, इसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं लेकिन अंतिम निर्णय जो है केंद्र सरकार का होता है और इसमें 52 जो विषय हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके बाद फिर देखिएगा नया अगली स्लाइड में, तीसरा जो शक्तियों विभाजन के साथ साथ संविधान संशोधन का प्रावधान होता है। संघवाद में न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है और जो शासन है वो बहु स्तर पर पाया जाता है, जैसे केंद्र सरकार है भारत में, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार पंचायती राज है। फिर इसके बाद है शासन के संघीय व एकात्मक स्वरूप में अंतर क्या है? संघीय शासन में जो राज्य सरकार किसी विषय पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती है, परंतु एकात्मक में जो है केंद्र सरकार अधिक पावरफुल, अधिक शक्तिशाली होती है, वही जो है कानून बना सकती है। तो यहाँ पर एक दोनों के एग्जाम्पल हैं। संघीय शासन भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील में, जबकि एकात्मक जो सरकार या शासन है वो फ्रांस, ब्रिटेन और जापान में पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा। फिर इसके बाद अगली स्लाइड में आते हैं जहां पर पंचायती राज के विषय में जो है हम उस पर चर्चा करेंगे। पंचायती राज या स्थानीय शासन है, उसकी क्या विशेषताएं हैं? स्थानीय शासन या पंचायती राज या शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावी, मजबूत, शक्तिशाली बनाता है? ये 92 में जो है 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन से स्थानीय स्वशासन को जो है संवैधानिक मान्यता दी गई, जिससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इसमें जो एक नियमित 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है। महिलाओं को 33%, 30 ये यहाँ बाई मिस्टेक गलत हो रहा है, यहाँ 33% जो है स्थान आरक्षित किए गए हैं। स्थानीय संस्थाएं पंचायत जैसे अपने क्षेत्र में सुधार का कार्य कर सकती हैं और पंचायत पर जो है हर बार बोर्ड की परीक्षाओं में इस पर जो है एक या बड़े लेवल पर जो एग्जाम होते हैं उनमें भी जो है पंचायत के कार्य पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है। पंचायत के कार्य आप देख सकते हैं, गांव में गलियां पक्की कराना, नालियां बनाना, सिंचाई की व्यवस्था या वृक्षारोपण, इस प्रकार के कार्य उसके अंदर जो है उसकी शक्तियों के अंदर है। या जो स्थानीय स्तर के जो मुद्दे हैं, विवाद हैं, उनको भी जो पंचायत सुलझा सकती है। फिर आता है भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? जो शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। लास्ट में देखिएगा फिर जो है जो हमारे इस वीडियो के बाद जो क्वेश्चन है आपने उसमें कितना सीखा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले देखिएगा स्थानीय स्वशासन की कौन सी सबसे बड़ी इकाई, ग्राम पंचायत बड़ी है, नगर निगम या नगर पालिका? तो आंसर आपने देना है। सही उत्तर आप जो मिलान करेंगे, डिस्क्रिप्शन में इन क्वेश्चन के जो उत्तर आपको मिलेंगे और इसके साथ दूसरे क्वेश्चन भी इससे संबंधित होंगे, वहां आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1952, 54, 55, 56, इसमें से एक आपने चुनना है जो आगे आपने अगर वीडियो में देखा होगा ध्यान से। तो नेक्स्ट देखिएगा। फिर इसके बाद नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? जैसे गांव में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है, ऐसे ही नगर निगम का एक अध्यक्ष होता है, उसका एक विशेष नाम होता है, वो आपने पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं है तो वो आप उसको डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हैं। पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था, आपने उसको सही जो तारीख या सन बताना है।
फिर इसके बाद देखिएगा महिलाओं के लिए स्थानीय शासन में कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई हैं, जो हमने वीडियो में बताई थी। और अगर आपने कोई इसमें समस्या है तो आप कमेंट अवश्य लिखें और जो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है राजनीतिक दल और लोकतंत्र की चुनौतियां वो आप तक पहुंच सके, क्योंकि राजनीतिक दल और लोकतंत्र की चुनौतियां बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लगभग जो बोर्ड की परीक्षाओं या जो स्टेट सर्विस है या सेंटर की सर्विस है उनमें अवश्य इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े, क्योंकि इसी राजनीतिक दल और लोकतंत्र जो है मैं हम उसके अंतर्गत जो हमारा देश या जो सरकार की कार्य प्रणाली है उसमें चल रही है। ओके, थैंक यू।